अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व बारिक वसल्लम अलैह। आज क्या पकाएं? तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये बहुत ही मज़े का होता है, बनाना बहुत आसान है और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वो तो और भी बहुत इजी है। तो इसको बनाने के लिए हमें कोई गाजरों को कद्दूकश नहीं करना, बल्कि हम इसको छील के धो के और हम इसे चॉपर में डाल के पीस लेंगे। तो उससे बना लेंगे या आप छोटे छोटे पीस करके भी बना सकते हैं। तो ये नहायत ही मज़े का, लज़ीज़ और आसानी से बन जाने वाला हलवा है। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 5 किलो गाजरें ले ली थी और मैंने इसे अच्छे से धो के छोटे पीस करके चॉपर में डाल के इनके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। और इनमें मैं 1 कप के बराबर पानी डालूँगी और मैं इसको लो फ्लेम पे तकरीबन आधा घंटे के लिए पकाऊँगी, जब तक कि हमारी जो गाजर है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो तकरीबन आधा घंटा ये लो फ्लेम पे पकी हैं और उसके बाद देखें गाजर बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है। पानी सिर्फ इसलिए डाला था कि जो गाजर का अपना पानी है वो अच्छे से वो रिलीज़ कर दे और फिर हमारी गाजरें जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो अब मैं इसे पतीली में से एक डिश कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हलवा जो है वो कढ़ाई में बनाना बहुत आसान होता है बनिस्बत के एक पतीले के अंदर। तो अब मैंने कढ़ाई में इसको डाल लिया है और अब इसको यहाँ पे इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर रह गया है वो सारा मैं यहाँ पर ड्राई करूँगी। तो देखिए मैं इसको अच्छे से, फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है इस वक्त, और मैं इसको अच्छे से सारे को ऐसे कर लूँगी। जब पानी इसका सारा ड्राई हो गया है तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 कप के बराबर, या आप ऐसे कह सकते हैं तकरीबन 750 मिलीलीटर या 3 पाव के बराबर मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। तो ये जो मेरा मग है ना, ये तकरीबन 1.5 पाव के बराबर है। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 750 ml के बराबर दूध, और दूध डाल के तो हम इसको अब पकाएंगे। हमारा इस वक्त जो फ्लेम था वो मीडियम था, लेकिन अब दूध डालने के बाद मैं इसके फ्लेम को मीडियम टू लो करूँगी, ताकि दूध जो है वो, जो गाजर में थोड़ी बहुत कसर है वो दूध की वजह से पूरी हो जाए और इसका एक मज़े का अच्छा सा जो टेस्ट है वो गाजर के अंदर आ जाए दूध का भी। तो अब हमने इसको ढक दिया है और ये तकरीबन 20 मिनट के करीब लगेंगे इसको तैयार होने में। तो अब हम इसका ढक्कन को उठा के 20 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठा के देखते हैं। तो देखें गाजर हमारी और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। और ये देखिए अब मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम टू हाई, और मैं अब यहाँ पे अच्छी सी इसकी भुनाई करूँगी कि जितना भी दूध का, ये गाजर का अपना मॉइस्चर था ना वो सारा खुश्क हो जाए। तो गाजर को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इसको कितनी देर और चाहिए ड्राई होने के लिए। पहले इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह, देखिए मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा बीच में इसकी गैप डालूँगी। फ्लेम को हमने रखा हुआ है मीडियम टू हाई, ताकि ये मैंने साइड से साइड पे कर लिया, बीच में थोड़ा सा गैप दिया ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि इसके अंदर कितना मॉइस्चर है। अब हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है जब तक कि हमारा हलवा अच्छा से तैयार नहीं होता। तो अब इसको, ये पता नहीं इतना धुआं क्यों इसके अंदर आ जाता है। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इन चीज़ों को भी पता नहीं सर्दी लग रही होती है, इसलिए इस तरह हो जाती हैं। खैर जी, चलें हम इसको बस बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर ना तकरीबन 4-5 के बराबर इलायचियाँ थी जिनके दाने निकाल के डाले हैं। आप इलायची को पीस के भी डाल सकते हैं और आप साबुत इलायची को थोड़ा सा खोल के भी डाल सकते हैं। तो मुझे इलायची के जो छिलके होते हैं ना वो इतने इसमें अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसके दाने ही इस्तेमाल किए हैं। मैंने इलायची के छिलकों को अलग कर लिया है। तो ये मैं 4-5 इलायचियों के जो दाने हैं वो इसमें डाल दूँगी। इसे डाल के हम अच्छा से मिक्स करेंगे और मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो गया है कि इसके अंदर कितना मॉइस्चर है। तो बस मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँगी, ये सारे पानी को, जो दूध और जिसका अपना मॉइस्चर है गाजर का, वो सारा ड्राई कर लूँगी। और ये इस भुनाई को तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से, और जितना हम इसको भुनेंगे ना उतना ही हलवा टेस्टी बनेगा। तो फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है इस वक्त भी, और हम इसको अच्छा सा भूनते जाएंगे। जैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी भर के डाल दिए हैं, और घी डालने के बाद मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। और देखिए ये जो स्वीट डिश होती हैं, इस तरह की स्वीट्स जो हम बनाते हैं, ये बहुत कम ही खाई जाती हैं और मतलब कम ही बनाई जा रही होती हैं। तो लिहाजा इसको ना देसी घी से बनाएं ताकि अच्छी खुशबू भी आए, अच्छा टेस्ट भी आए और थोड़ी सी ये ताकत वाली भी हो। तो अब मैंने घी डाल के इसको मैं अच्छा सा इसको कर लूँगी, भूनूँगी। जो इसका घी है वो इतना ज़्यादा तो हमने नहीं डाला कि हमें साइड्स पे इसको निकलता हुआ हमें नज़र आए। बस हमने 3 टेबलस्पून डाला है। 5 किलो गाजरें थी जिन्हें पकाने के बाद ये तकरीबन इस वक्त जो तैयार हो जाएगा हलवा वो 1-1.5 किलो के करीब ही बनेगा।
तो लेकिन ये है कि हमने 3 टेबलस्पून यहाँ पे डाला है। अगर हमें कहीं पे फील होगा कि कम है तो फिर हम एक्स्ट्रा घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं इसके अंदर घी डाल के मैं इसकी अच्छी से भुनाई करूँगी। बस हलवे का सारा काम यहाँ पे शुरू होता है जब इसकी भुनाई शुरू होती है। हम इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा, उतना ही इसका कलर खूबसूरत आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इसको अच्छा सा भून रही हूँ। 5 किलो गाजरें थी, गाजरें बहुत रेड कलर की थी, तो जिसकी वजह से ये हलवे का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो जो गाजर थी वो मैंने सारी इस तरह धो के छील के, और जो उसके अंदर वो बीच में येलो कलर का इसका गाजर का जो हिस्सा होता है वो मैंने निकाल दिया था, और सिर्फ जो रेड वाला पार्ट था उसी से मैंने उसको ही उसमें डाल के चॉपर में तो मैंने उसको पीस लिया था और उससे डाला था। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप गाजर के छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकते हैं, और जहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला था वहाँ पे आप 2 कप पानी डाल के गाजर को अच्छा सा गला लें, और फिर जो होता है पोटैटो मैशर उससे अच्छे से स्मैश कर लेंगे, तो तब भी इसका तकरीबन ऐसा ही टेक्सचर बनेगा। चलिए अब हम घी डाल के हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बहुत अच्छा सा भुनेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है इस वक्त भी, और इसकी अच्छी से जब भुनाई हो जाएगी और हमें लगेगा कि अब जो हलवा है इसका घी थोड़ा थोड़ा सा जो है वो शाइन करने लग गया है और थोड़ा सेपरेट हो गया, तो उसके बाद ही हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैंने ये इस पूरे हलवे के अंदर तकरीबन 200 ग्राम के बराबर चीनी डाली है। ये एक प्याली थी चीनी की, जो बाउल था उसमें मैंने छोटी प्याली में डाल के इसमें डाला है, तो तकरीबन ये 200 ग्राम के बराबर बनती है। हम लोग ज़रा मीठा कम खाते हैं, और गाजर खुद ऑलरेडी मीठी थी और इसमें दूध भी डला हुआ, उसकी अपनी भी मिठास होती है, तो इसलिए मुझे इतनी ही चीनी डालनी थी, लेकिन मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर कम हुई तो फिर हम और डाल लेंगे। लेकिन आपके यहाँ जैसे मीठा खाया जाता है, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो फिर इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इसके अंदर चीनी डाली थी, फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम टू लो किया था, और मैंने इसको थोड़ा सा तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकाया था। तो अब मैंने इसके अंदर जो हमारे घर की दूध की मलाई थी वो भी इसमें डाल दी है, और अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लिया है, और अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा से 5 से 7 मिनट बहुत अच्छा सा भूनूंगी कि जो चीनी है उसका अपना जो टेस्ट है वो सारा गाजर के अंदर शामिल हो जाए। और मलाई डालने से आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो इससे ये होता है कि गाजर बहुत मज़े की हो जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने अब यहाँ पे टेस्ट करके देख लिया है इसको, हलवे को। हमारे लिए मीठा बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसे अच्छे से यहाँ पे 5-7 मिनट भूनूंगी, और उसके बाद फिर हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो कंडेंस मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर चीनी मत डालिएगा। तो अब मैंने इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून तकरीबन इसमें और घी डाला है, तो टोटल हमने 4 टेबलस्पून घी डाला है अपने ये पूरे हलवे को तैयार करने के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही काफ़ी ठीक लग रहा था, तो मैंने बस इतना ही डाला है। तो अब मैं इसको इस वाले घी को भी डाल के जो मैंने डाला है उससे अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसको भून लूँगी 3-4 मिनट मज़ीद। मुझे बस इतना चाहिए कि जो गाजर है ना वो आपस में इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, और जब मैं इसको मिक्स करूँ तो वो कढ़ाई को छोड़े और आपस में जुड़ना शुरू हो जाए। तो चलिए जी, अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं अपने जो हमारे पास हैं खोया। तो खोए को मैंने किया है तकरीबन 1 पाव मैंने खोया लिया था इस 5 किलो गाजर के हिसाब से, और मैं आधा इसके इस वक्त इसमें डाल लूँगी, और आधा जो है मुझसे जब हम इसे गार्निश करेंगे तब यूज़ करेंगे। तो आधा हलवा खोया डाल के, ये अनसॉल्टेड खोया है जो मैंने इसके अंदर डाला है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप ये समझें कि जब हलवा बना रहे होते हैं तो सारा काम तकरीबन भुनाई का ही होता है कि आपने उसको सिर्फ भूनते रहना। जितना आप इसको अच्छा सा भूनेंगे उतना ही इसका कलर खूबसूरत होगा, और उसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो खोया डाल के भी मैं इसे अच्छा से भून लूँगी। जैसे ही खोया गर्म होगा ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और इसका गाजर के अंदर इसका जो टेक्स्चर है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है, और इसकी ब्यूटी और ज़्यादा हो जाती है। तो चलें जी, खोया डाल के भी मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है। तकरीबन हर चीज़ को हम डाल रहे हैं और 8 से 10 मिनट की भुनाई कर रहे हैं, तो खोया डाल के भी मैंने तकरीबन 3-4 मिनट इसको अच्छा सा भुना है।
और उसके बाद हम देखेंगे सारा अब ये सब जुड़ना शुरू हो गया है। जैसे ही मैं चम्मच की मदद से इसको एक साइड पे करती हूँ तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो गया। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास नारियल था, जिसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। 2 टेबलस्पून काजू लिए थे जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया था, और 2 टेबलस्पून ही है हमारे पास बादाम जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। वो आधा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और आधा हम इसे गार्निश में यूज़ करेंगे। तो ये तमाम ड्राई फ्रूट डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए इसका माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। बस ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह दम पे रखेंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे हलवे के अंदर आ जाए। और बिल्कुल लास्ट में हमने ड्राई फ्रूट डाला है ताकि उसका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। तो ये देखें बिल्कुल सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, मैंने इसको साइड पे कर लिया है और अब हम इसको ढक देते हैं। फ्लेम को करेंगे ऑफ़। तो चलिए 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं और इसको देखते हैं। देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर आया है। तो डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, हम निकालते हैं अपनी एक अच्छी सी डिश के अंदर हलवे को। और ये देखिए सारी चीज़ें एक साथ हैं और बहुत ही ये इसका कलर भी बहुत माशाल्लाह प्यारा है और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बस आपने मीठे का खुद से ख्याल रखना है कि आपको जितना इसका दरकार है उतना ही आप इसके अंदर चीनी डाल लें या जो भी आप डालना चाहते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से गार्निश कर लूँगी। बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता, सॉरी पिस्ता नहीं है इसमें, बादाम, काजू और नारियल, और जो मैंने खोया बचाया था वो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी। और मैंने अंडों को बॉईल कर लिया था, उसको स्लाइस कट किया है और अब हम इसको अंडों के साथ भी इसकी गार्निश करेंगे। तो गाजर के हलवे के अंदर अंडे डले हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें मैंने स्लाइस कट करके अंडे भी डाल लिए हैं और मैं ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने इसके साथ ही बना लिए थे डिस्पोजेबल बॉक्स भी, कि अगर आपने किसी के साथ शेयर करना हो तो आप इस तरह ये बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत अच्छा तैयार हुआ था। आप भी बनाइएगा। अल्लाह करे कि आपका भी ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज बने। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।